एक अधूरी कहानी। वह सर्दियों की एक शांत शाम थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी हल्की किरणें शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से होकर गुजर रही थी। नेहा अपनी खिड़की के पास बैठी चाय का कप हाथ में लिए सोच में डूबी हुई थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं था। नेहा एक लेखिका थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह किसी भी कहानी को पूरा नहीं कर पा रही थी। हर बार जब वह लिखने बैठती तो उसकी कलम रुक जाती, विचारों का प्रवाह थम जाता और उसे शब्द अधूरे रह जाते। वह जानती थी कि उसकी कहानी अधूरी थी, लेकिन क्यों यह समझ नहीं पा रही थी। उसके जीवन में भी शायद कुछ अधूरा था। वह अपने पति राघव के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी, लेकिन उसके दिल में कहीं गहराई में एक खालीपन था। एक दिन नेहा ने अपने पुराने दोस्त समीर से मुलाकात की। समीर उसके कॉलेज के दिनों का करीबी मित्र था, लेकिन जीवन की आपाधापी में वे दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। समीर से मिलकर नेहा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस किया कि उसका दिल किसी अजीब सी खुशी से भर गया है। वे दोनों पुराने दिनों की बातें करने लगे। हंसते हंसते बीता समय मानो लौट आया था। नेहा को एहसास हुआ कि उसे मन में अभी भी समीर के लिए वही पुरानी भावना थी, जिसे उसने कभी खुद से भी नहीं स्वीकार किया था। अगले कुछ दिनों में नेहा और समीर की मुलाकातें बढ़ने लगी। राघव ने भी नोटिस किया कि नेहा अब ज़्यादा खुश रह रही है, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों। एक दिन नेहा ने अपने मन की बात समीर से कहने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वह अब और नहीं झूठ जीत सकती थी। उसने समीर को एक पार्क में बुलाया। जब समीर आया, नेहा ने की धड़कन और तेज हो गई। उसने साहस जुटाकर, समीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। समीर ने उसे उसकी आंखों में देखा। क्या? नेहा ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बोली, मैं हमेशा तुमसे प्यार किया है। समीर चुप था। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। नेहा की धड़कन तेज हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि शायद वह बहुत देर कर चुकी थी। समीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैं भी तुमसे हमेशा प्यार किया, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के लिए खुद को अलग कर लिया था। नेहा की आंखें भर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह खुशी के आंसू हैं या दुख के। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वे जानते थे कि उसकी कहानी अधूरी है और शायद हमेशा अधूरी रही रहेगी, लेकिन उस अधूरी कहानी में भी एक अलग ही खूबसूरती थी, एक अलग ही मिठास थी। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े, लेकिन उनके दिलों में वह अधूरी कहानी हमेशा जिंदा रही।